हज यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। अब सऊदी अरब की सरकार जो फैसला लेगी वे स्वीकार करेंगे। वहीं जनपद रामपुर में मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सऊदी अरब की सरकार हज यात्रा को लेकर जो फैसला करेगी भारत सरकार उसके साथ है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हमने हज यात्रियों के आवेदन भी ले लिए हैं और इसकी प्रक्रिया जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस साल की हज यात्रा सऊदी अरब सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर निर्भर होगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और भारत सरकार के बीच बेहतर रिश्ते हैं। संकट के समय दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सऊदी अरब की सरकार ने हमारी मदद की है, हमने भी उनकी मदद की है। जहां तक हज यात्रा का सवाल है, इसको लेकर अभी द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ है। हज यात्रा को लेकर अभी तक कोई कम्युनिकेशन वहां की सरकार से नहीं हुआ है। नकवी ने कहा कि पिछले साल हज यात्रा नहीं हुई थी। इस साल की हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब की सरकार अपने देश और पूरी दुनिया के लोगों के सेहत सलामती को लेकर जो फैसला लेगी वे हमें स्वीकार हुए। आइए अब सुनते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। इस संकट के समय में हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब की सरकार जो भी फैसला करेगी उस फैसले के साथ भारत जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सऊदी अरब की सरकार के साथ सरकार के जो वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनके साथ जो संबंध और रिश्ते हैं उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसलिए हम जो भी उनकी सरकार देश की अपने देश की और हमारे देश की और पूरे दुनिया की सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी फैसला करेंगे भारत सऊदी अरब के उस फैसले के साथ होगा। हमें इस बात का हमें धन्यवाद करते हैं कि सऊदी अरब की सरकार ने इस कोरोना के संकट काल में भारत के कई तरह से मदद की है, जिसमें ऑक्सीजन भी हैं, कई और चीज़ें भी हैं। और इस संकट के समय में भारत ने भी पूरे दुनिया के तमाम देशों, इसमें सऊदी अरब भी है, उनकी भी मदद की थी। इसलिए पिछली बार भी हज नहीं हुआ, आप जानते हैं, कोरोना के कारण। इस बार अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए जो भी उनका निर्णय होगा हम उनके साथ जाएंगे। 50 दिन रह गए हैं। हमने अपनी तैयारी पूरी करी हुई है, एप्लीकेशंस ले ली है। आपको मालूम है कि हमारी प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन ये बात सही है कि अब तक हम हज की वीज़े हैं और भी सारे प्रोसेस हैं वो कर देते थे। आप तशरीफ भी नहीं ले गए? नहीं, वो तो बायलैटरल एग्रीमेंट अभी तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा उनके यहाँ भी थोड़ा कोविड का सभी लोग पूरी दुनिया से बाहर निकले, इसकी हमारी कोशिश है। उसके साथ ही हमने 16 ऐसे हज हाउसेज हैं जिनको हमने कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया है। उत्तर प्रदेश का हज हाउस है जो उसको खुद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा जो अजमेर शरीफ है उसकी जो दरगाह में कायड़ विश्राम स्थली है, 150 बीघे के अंदर, वो वहाँ पर भी जो है वो कोरोना केयर सेंटर चल रहा है। इसी तरह से जिस तरह से आप मठ में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में सब समाज का हिस्सा, समाज और सरकार मिल करके इस संकट के समाधान में लगी हुई है, उसी तरह से समाज के सभी लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक हज का सवाल है, हज जो भी होगा वो निर्भर करेगा सऊदी अरब सरकार के निर्णय के ऊपर, और भारत सऊदी अरब सरकार के निर्णय के साथ खड़ी है।